जैसे कहते हैं ना, सुख और दुख जिंदगी में लगे ही रहते हैं। अब जीवन है, ये दोनों का असर तो दिखेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ना, मन बहुत सैड होता है, उदास होता है। दुख हो गया, कोई मातम है, खेद है ना, सैड है, वरी है, सौरो है। ये सब एडजेक्टिव्स में यूज कर रहा हूं, लेकिन देखिए क्या होता है, ये सब ना कई बार इतने हावी हो जाते हैं, इतने हावी हो जाते हैं कि वो दिक्कत कॉज करते हैं। अगर कोई सेंसिटिव बंदा होगा, मैं कहूंगा ओवर सेंसिटिव बंदा है, कोई नाजुक सा शरीर है, मानसिक या फिजिकली कह लें, लेकिन उस पे ना ये इतने हावी हो जाते हैं कि उसके शरीर पे किसी ना किसी रोग के रूप में ये प्रकट हो जाएंगे। अगर ऐसी दिक्कत रहती है किसी बंदे में, किसी मेल में, फीमेल में, किसी इंसान में, तो एक बड़ी ही उम्दा दवा है होम्योपैथी की। और वाकई में ये किताबों से नहीं मैं कह रहा, ये एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूं, जिसमें ना वाकई में बहुत दम है। ये उस कैरेक्टर के अंदर इतना बदलाव ला सकती है कि इन सब दुख, खेद, मातम, सैडनेस, ग्रीफ, वरी, इस सब की वजह से होने वाली दिक्कतों को ना इंसान खुद काबू पा सकता है। और वो एंटी डिप्रेसेंट, सो कॉल्ड एलोपैथिक दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती। इग्निशिया हमारा दवा का नाम है दोस्तों, इग्निशिया की बात करेंगे आज। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। एक इस तरह की दवा आज लेके आया हूं जिससे ना जीवन में, हमारी जिंदगी में इतनी तब्दीली आ सकती है, आप शायद सोच भी नहीं सकते। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। ये एक जेम है, होम्योपैथी के खजाने से लाया हूं, इग्निशिया हमारा। ठीक है, इसकी खुल के बात करते हैं। आपने इमेजिन कीजिएगा, इस तरह का कोई बंदा है जो जिसको हम इग्निशिया हमारा का पेशेंट कहेंगे, या ये मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगा, ये दवा के सिम्टम्स हैं। और ये मैच करके देखिएगा, अगर किसी इंसान को इस तरह की दिक्कतें रहती है ना, तो ये एक बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स देखने में आएंगे जरूर, फॉर 100% श्योर। इग्नेशिया को ना अक्सर कहा जाता है रेमेडी विद ग्रेट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ये थोड़ा याद रखिएगा, बड़े चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करूंगा और ये टू द पॉइंट बात रहेगी। विद ग्रेट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, यानी कि इस तरह का मरीज होगा, या ये दवा के जो सिम्टम्स मैं रख रहा हूं, विद ग्रेट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, यानी कि उस बंदे के अंदर ना बड़े इरेटिक सा बिहेवियर रहेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी सा बिहेवियर रहेगा। उसकी जो फिजिकल एंड मेंटल अवस्था है ना, बड़ी पैराडॉक्सिकल किस्म की रहेगी। ये क्या शब्द हो गए, मैं बताता हूं आपको। इरेटिक मीन्स जो लगातार बदलता रहे, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इरेटिक बिहेवियर। अभी ऐसा था, वैसा हो गया। कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि वो उसका ना स्वभाव बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सी पर्सनालिटी होगी। क्यों? क्योंकि वो ना, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसकी जो आदतें हैं ना, वो आपस में मैच नहीं करती। वो जो दिखा रहा है ना, और उसकी जो पर्सनालिटी है, दे डोंट मैच। और बड़े ना पैराडॉक्सिकल किस्म के उसके फिजिकल और मेंटल इफेक्ट्स दिखते हैं। माने तो जो वो दिखा रहा है ना, वो मैच नहीं करते, वो समझ से बाहर है कि ये फीचर्स इस बंदे के अंदर कैसे हो सकते हैं, लेकिन समझ से बाहर है। ये ऐसा क्यों शो कर रहा है, इस तरह का क्यों बिहेव कर रहा है। उसका ना बिहेवियर बड़ा चेंजेबल होगा। इरेटिक मैंने बताया आपको, कैप्रिशियस सा होता है, माने कि बिहेवियर, उसका स्वभाव बदलता जरूर है, लेकिन हम उसको ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अभी तो ऐसा था, अचानक से कैसा हो गया, ये बड़ा मिसमैच है, उसकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता, ऐसा कुछ है। इज एन इग्निशिया पेशेंट। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे बड़े उसके मूड स्विंग्स कहते हैं, बड़े एक्सट्रीम्स में जाते हैं। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, अभी जैसे कोई बंदा ना बड़ा जॉयस मूड में था, हंस रहा था, हंसी ठट्ठा का वक्त चल रहा है, फॉर एग्जांपल महफिल में वो कोई जोक सुना रहा है, लाफ्टर है ना, हंस रहा है, चुटकुले सुनाए जा रहे हैं। अचानक से उसका मूड बदल बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा, एंड ही विल बी सैड। अचानक से उदास हो जाएगा, चुप हो जाएगा, उदास हो जाएगा, आंसू आने शुरू हो जाएंगे, है ना। बड़ा इरेटिक सा बिहेवियर, हाईली इमोशनल रहता है ये बंदा, और मूडी रहता है, मूड स्विंग सिरे के होते हैं ऐसे बंदे को। नर्वस किस्म का टेम्परामेंट होता है इग्निशिया का पेशेंट, इमोशनल होता है, और इमोशंस ना अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, उसके काबू से बाहर हो जाते हैं इमोशंस। और हर छोटा सा बदलाव उसको बहुत हाईली इमोशनल कर देता है, डिस्टर्बिंग सा रहता है, डिस्टर्बिंग इमोशंस रहते हैं। सेंसिटिव तो है, मैंने शुरू में कहा, ओवर सेंसिटिव रहता है। उसको ये ग्रीफ, सॉरो, ऐसा कोई हादसा हो गया
है ना, कोई ऐसा उसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ, प्यार में धोखा मिला, वॉटेवर, है ना, वो कहां सहन कर पाएगा, नहीं सहन कर पाएगा ना। वो ऐसा गहरा सदमा लग सकता है ऐसे बंदे को, ही कैन गो इनटू डीप स्टेट ऑफ ग्रीफ एंड फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेबिलिटी, मतलब चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेटेड सा, क्वारलसम सा, यानी थोड़ा सा झगड़ालू भी हो जाएगा। आपको बेसिक आइडिया हो गया इग्निशिया का पेशेंट किस तरह का होगा। अच्छा, ऐसे बंदे ना आइडियलिस्टिक होते हैं, सेंटिमेंटल तो होते ही हैं, लेकिन रोमांटिक भी होते हैं। दे आर लव सिक, दे आर होम सिक, अकेला रहना पसंद नहीं करते वो। और रोमांटिक कैसे होते हैं? अच्छा, मैं आपको मेन बात बताना भूल गया, इग्नेशिया इज प्री एमिनेंटली अ फीमेल रेमेडी। ज्यादा ये जो आपको बता रहा हूं इसके फीचर्स या सिम्टम्स आप अंदाजा लगा सकते हैं इजीली, ये ना किसी महिला के अंदर ही पाए जाते हैं, है कि नहीं। और ऐसी महिला शी विल फॉल इन लव इजीली विद अ मैरिड मैन, शादीशुदा आदमी से प्यार हो गया। फिर डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, धोखा होते हैं, वरी, सैड, ब्रीफ, ये सब सिलसिला चलता है। उसके होने वाले जो असर है ना, वो किसी न किसी रोग के रूप में उभर के सामने आते हैं। ठीक है, ये हो गया डिसअपॉइंटेड लव हो गया, ग्रीफ हो गया, वरी हो गया, जेलसी हो गया। ये सब जब दिखते हैं, ये सब होते हैं ना, उसके बाद होने वाली इन सब के वजह से इल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, हमारे शरीर में उसकी वजह से होने वाली दिक्कतें, इग्निशिया विल टेक केयर फॉर श्योर। अब ये इल इफेक्ट्स हमारी बॉडी में किसी ना किसी रोग का रूप लेंगे, कोई ना कोई सिम्टम्स उभर के आएंगे, और ये बॉडी के किसी किस्म की दिक्कत हो, बैकग्राउंड स्टोरी ये हो ना, ये दवा हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल इसके सिम्टम्स ले लेते हैं, इन क्विक सिम्टम्स, ठीक है, फास्ट। एब्डोमेन, पेट में दर्द रह रहा है, कॉलिक हो गया, स्पाज्म्स हो गए, मरोड़ उठते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, पीछे पीठ का दर्द रहता है विद ट्विचिंग ऑफ मसल्स, ठीक है, दिस रेमेडी इज गोइंग टू हेल्प। अच्छा, इसमें ना एक और मैं आपको याद आ रहा है, हेरिंग ने एक ना इसी दवा को कैसे प्रयोग में लाया है, देखिए इसका वंडरफुल रिजल्ट्स। देयर वाज अ लेडी दैट केम टू हिम, उनके पास एक लेडी पेशेंट आई विद हेडेक, यहाँ नाक के सिर में, यहाँ ऊपर, यहाँ बिल्कुल हेड में दर्द रह रहा था। और वो कब शुरू हुआ? व्हेन शी केम टू नो द सैड न्यूज ऑफ हर ब्रदर्स डेथ, उनके भाई की मौत का जैसे उनको खबर मिली ना, उसके बाद एकदम से सर दर्द शुरू हो गया। एंड दिस वाज नॉट अनएक्सपेक्टेड, लेकिन ऐसा हुआ, ठीक है। सिंगल डोज ऑफ इग्निशिया 30 CH पोटेंसी में दी गई, और उसका सर में दर्द जो था वो उड़न छू हो गया। सी द मैजिक ऑफ दिस रेमेडी। इसी तरह छाती के सिम्टम्स हैं, जकड़न है, कंस्ट्रिक्शन है, पेन है, दर्द का सिम्टम, ऑपरेशन है, जैसे वजन रखा गया है। लेकिन पीछे की स्टोरी याद रखिएगा, वो माइंड के सिम्टम्स जो भी डिस्कस किए इग्निशिया के। अच्छा, इस तरह से ना एक मैंने पहले पिछले कपल ऑफ वीडियोस में डिस्कस किया था, जहां खांसी का जिक्र किया था, बड़ी उम्दा दवाएं बताई आपको खांसी के लिए, आप खुद की खांसी खुद कैसे ठीक कर सकते हैं, देख लीजिएगा वीडियो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें उसमें डिस्कस की हैं। उसमें ना एक नर्वस कफ की बात की थी। नर्वस कफ यानी कि उसकी जो खांसी की वजह है ना, वो साइकोलॉजिकल है। यहां इग्निशिया हेल्प कर सकती है, अगर इस तरह का सैडनेस, ग्रीफ, वरी, इस तरह के कुछ अंदर सिम्टम है तो। महिलाओं में ना, सिंस इट्स प्री एमिनेंटली फीमेल रेमेडी, महिलाओं में दिक्कतें आती हैं, कई बार मेंसेस सप्रेस्ड रहते हैं, खुल के नहीं आ रही है, स्कैंटी आ रहे हैं। इग्निशिया के एक सिंगल डोज इसको सही कर सकती है, अगर पीछे ग्रीफ इसकी वजह है तो, ये उदासी, ये सैडनेस, ये इस वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो इग्निशिया की सिंगल डोज कैन हेल्प हियर। हम अक्सर देखते हैं, ऐसा कोई दुख का समाचार मिलता है ना, कोई शोक की खबर मिली तो क्या होता है, ग्रीफ आफ्टर ना, कई बार भूख ही मर जाती है, खाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, होता है ना ऐसा अक्सर। एवर्जन टू फूड, एवर्जन टू फ्रूट, इवन कुछ भी खाने को मन नहीं करता, बिकॉज ऑफ दैट वो सदमा लग गया, दिल को लग गई वो खबर। इग्निशिया कैन हेल्प। इसी तरह अगर सर में दर्द है, क्योंकि जकड़न तो होती है, जकड़ा जाता है, हेडेक शुरू हो जाते हैं, वी कॉल देम नर्वस हेडेक, फॉर एग्जांपल एंजाइटी की वजह से हो गया, या इस तरह की खबर आई, सदमे में चला गया, सर दर्द शुरू हो गया, माइग्रेन का दर्द शुरू हो गया जो सही नहीं हो रहा, बंदे की कंडीशन बड़ी हिस्टेरिकल सी हो गई है, देयर इज अ डिस्पोजिशन टू क्राई, उसका मन करता है कि मैं रोऊं, अकेले में बैठ के ऊंची ऊंची रोऊं, और उसको कोई दिलासा दे ना, सिंपथाइज करे, उसको कंसोल करने की कोशिश करे, उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं। ये इग्निशिया का टिपिकल सिम्टम है। यही ग्रीफ की वजह से, यही वरीज की वजह से,
ये डिप्रेसिंग इमोशंस की वजह से नींद भी उड़ जाती है। अक्सर बड़ा कॉमन है इंसोम्निया, नींद का ना आना। अगर इसी ग्रीफ की वजह से दिक्कतें आ रही है ना, तो यहां हमें इग्निशिया ही चाहिए। एंड फाइनली आई वाइंड अप में डिस्कशन यहां समाप्त करते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर ना अच्छा, न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट्स भी हैं, नसों को लेकर दिक्कतें हैं, नसों में जकड़न, टाइटनेस, दर्द, न्यूरैल्जिया, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस या किसी तरह की प्रॉब्लम्स न्यूरोलॉजी को लेके, नसों को लेके रहती है, बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ इमोशंस इन द बैकग्राउंड, यही दवा काम करेगी। यानी कि मुग्दिगल ग्रीफ है, उदासी है, शौक में चला गया बंदा, सदमा लग गया ना, मैजिकल रिजल्ट देखने में आते हैं। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद हैविंग रेमेडी लाइक इग्नेशिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की इस डिस्कशन से ना बेसिक आइडिया बहुत क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा इग्नेशिया जैसी दवा का क्या रोल रहता है हमारी जिंदगी में। और ऐसी कुछ दवाएं अगर है ना, तो परमात्मा का लख शुक्राना करना चाहिए। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, बिकॉज आई हैव सीन पीपल टेकिंग दोज एंटी एंजाइटल ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट्स ले लेके बुरा हाल कर लिया। कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। कोई डाउट है, कोई सुझाव है, यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन, मेल में gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।